अब मुगलों की औलादों पे, मुगलों के डीएनओ का इस देश में काम नहीं है, इस देश के इतिहास में काम नहीं। मुगलों का नामो निशान इस देश से मिट जाना चाहिए, इतिहास से भी मिट जाना चाहिए और देश से भी मिट जाना चाहिए। और उनके समर्थन में जो आ रहे हैं उनको तो काला पानी की सजा कर देना चाहिए। काला पानी। हाँ। तो अबू आजमी को उसकी औकात दिखाने के लिए, उसके बाप औरंगजेब को उसकी औकात दिखाने के लिए हमने ये काम किया है। 40 दिन तक जिस आतंकी ने उन्हें तड़पाया, औरंगजेब ने, जिन्होंने उससे कहा कि तू इस्लाम कबूल कर ले, हम तेरे को माफ़ कर देंगे, हमारी सेना में आ जाओ, लेकिन उसने कहा कि तुम हमारी तरफ आ जाओ, शिवाजी महाराज की तरफ आ जाओ, हम तुम्हारा कन्वर्जन भी नहीं करेंगे। और तुम भैया ऐसे जाहिलों को पाकिस्तान भेजना चाहिए, ऐसे जाहिलों का भारत में कोई काम नहीं। अगर भारत में कोई रहेगा तो वो है छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, वीर महाराणा प्रताप, भगत सिंह और गुरु गोविंद सिंह, इनके जो वंशज है वो रहेंगे। मुगलों की औलादे अगर तुम आओगे तो जूते खाओगे और पाकिस्तान जाओगे। अगर ज्यादा तड़पाओगे तो वही हाल हम आपका भी कर देंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का अपमान ये देश नहीं सहेगा, क्योंकि वो हमारे लिए गौरव है। किस वजह से ये सब करना पड़ रहा है मुझे? ये आप देखिए, जय भवानी जय शिवाजी, ये मेरे भाई हैं आशीष जी, ये आए हैं आज समय निकाल के कि हमने अबू आजमी के उस बयान का बदला लेना है। उस आक्रांता आतंकी औरंगजेब को हमने मूत्रालय में लगाया है और इनको महान बताने वाले अबू आजमी को मूत्रालय में लगाया है। कनॉट प्लेस के आपने वो फुटेज भी रिकॉर्ड करी है। छत्रपति संभाजी महाराज देखो बब्बर शेर का मुंह फाड़ रहे हैं, और छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छावा, आज इन पे पिक्चर भी बनी हुई है, वायरल है वो वीडियो, आप देख रहे होंगे विकी कौशल की वो फिल्म। उसने संभाजी महाराज का किरदार निभाया है। एक वीर प्रतापी, महाप्रतापी संभाजी महाराज, जिन्होंने इस देश के हिंदवी स्वराज के लिए, हमारे लिए लड़े, जिन्होंने भगवा लहराया, और उनके 40 दिन तक जिस आतंकी ने उन्हें तड़पाया, औरंगजेब ने, जिन्होंने उससे कहा कि तू इस्लाम कबूल कर ले, हम तेरे को माफ़ कर देंगे, हमारी सेना में आ जाओ, लेकिन उसने कहा कि तुम हमारी तरफ आ जाओ, शिवाजी महाराज की तरफ आ जाओ, हम तुम्हारा कन्वर्जन भी नहीं करेंगे और तुम खुश रहोगे। आज पूरी दुनिया में, पूरे देश में भगवा लहराता है, जय शिवाजी जय भवानी बोला जाता है। आप देखो मुगलों के वंशज नहीं है, मुगलों के वंशज आज कहाँ भटक रहे पता नहीं, लेकिन शिवाजी महाराज का परिवार वंश भी चल रहा है। आप वहाँ देखते होंगे महाराणा प्रताप वंश भी चल रहा है, पृथ्वीराज चौहान का वंश भी चल रहा है, सारे वंश चल रहे हैं, लेकिन मुगल कहाँ हैं? ऐसे अंगले कंगलों को, लुटेरों को अगर कोई अबू आजमी महान बताने की कोशिश करेगा तो हमें क्रोध आएगा, हम उसकी फोटो टॉयलेट में लगाएंगे। क्या मैटर है, किस वजह से आज औरंगजेब के और अबू आजमी के फोटो बाथरूम में चिपका दिए गए? क्या चाहते हैं ऋषिकेश भाई? सर बाथरूम में नहीं चिपकाया है, मैं खुद जाके पर्सनली औरंगजेब के मुंह पे लघु शंका करके आ रहा हूँ अभी। क्यों कर रहे हैं? और बड़ा मजा आ गया सर मुझे। इन्होंने जो हमारे छत्रपति संभाजी महाराज थे, जिस औरंगजेब अत्याचारी, पता नहीं रेपिस्ट और मैं क्या क्या बोल दूं उसको, उसने जिस तरीके से हमारे छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर क्रूरता करी थी, वो हम सबको याद है। हमने छावा मूवी देखी, हमें बहुत दर्द हुआ, और वही दर्द हम यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं। और जिस अबू आजमी ने इस 2 कौड़ी के नालायक जाहिल को महान बताने का काम किया, अपना बाप बताने का काम किया, तो अबू आजमी को उसकी औकात दिखाने के लिए, उसके बाप औरंगजेब को उसकी औकात दिखाने के लिए हमने ये काम किया है। अखिलेश यादव तो कह रहे कि ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है, बोलने की स्वतंत्रता है, इसको कौन कैसे छीन सकता है? तो बस औरंगजेब के मुंह पे अभिव्यक्ति की आजादी मुझे भी है, मैं भी सकता उसके मुंह पे, मुझे भी अभिव्यक्ति की आजादी है। अरे जिसने तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी, जिसने अखिलेश यादव के जो पूर्वज होंगे उनके बहन बेटियों की इज्जत लूटी, आज अखिलेश यादव और अबू आजमी उसकी तारीफ कर रहे हैं। जो अबू आजमी 4 रुपए के लिए बिक गया, जिस अबू आजमी के साथ औरंगजेब और उसके गुर्गे सोए होंगे, आज वही आके औरंगजेब की तारीफ कर रहा है कि भैया मेरी मम्मी का रेपिस्ट है, आज वो बहुत महान है। तो भैया ऐसे जाहिलों को पाकिस्तान भेजना चाहिए, ऐसे जाहिलों का भारत में कोई काम नहीं। अगर भारत में कोई रहेगा तो वो है छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, वीर महाराणा प्रताप, भगत सिंह और गुरु गोविंद सिंह, इनके जो वंशज है वो रहेंगे। मुगलों की औलादे अगर तुम आओगे तो जूते खाओगे और पाकिस्तान जाओगे। भाई क्या माजरा है, क्यों इस तरीके से इकट्ठा हो के अबू आजमी की फोटो, अखिलेश यादव की फोटो बाथरूम में लगा रखी? देखिए, सवाल पूछने से पहले आपको यह सोचना चाहिए कि जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दे दिया, जिन्होंने अपने पूरे परिवार को निछावर कर दिया, उनका अपमान हमारे देश में एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो जनता के द्वारा चुना गया है, और अपमान करने के बाद डंके की चोट पे एक उसका नेता अखिलेश यादव समर्थन करता है। ऐसे लोगों का हम सीधा सीधा कहते हैं कि जो हाल छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब का किया था, ये ना भूलो कि हम भी उन्हीं के वंशज हैं, हम उन्हीं के बच्चे हैं। अगर ज्यादा तड़पाओगे तो वही हाल हम आपका भी कर देंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का अपमान ये देश नहीं सहेगा, क्योंकि वो हमारे लिए गौरव है, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारे मार्गदर्शक है, और उनका अपमान इस देश में कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जाएगा। रिंकेश भाई किस वजह से इकट्ठा हुए हैं, क्या क्यों औरंगजेब के पोस्टर बाथरूम में लगा? देखिए अब इकट्ठे होने का समय चला गया, अब तो कार्रवाई का समय। कार्रवाई का हाँ, अब मुगलों की औलादों पे, मुगलों के डीएनओ का इस देश में काम नहीं है, इस देश के इतिहास में काम नहीं। मुगलों का नामो निशान इस देश से मिट जाना चाहिए, इतिहास से भी मिट जाना चाहिए और देश से भी मिट जाना चाहिए। और उनके समर्थन में जो आ रहे हैं उनको तो काला पानी की सजा कर देना चाहिए। काला पानी। हाँ, वो कह रहे भाई हमारे पूर्वज हैं, हमारे जो है हम तो उनके लिए बोलेंगे, बोलने का अधिकार है भारत में। भाई पूर्वज अगर पड़ोसी के बाप को कोई बाप बना सकता है ना, तो कोई अब्बू आजमी जैसे लोगों से सीखे। इन मुगलों से तुम्हारा क्या संबंध है? मुगल कहाँ से आए? मुगल के भारतीय पैदाइश थे। आप कहते हो हम भारत से प्रेम करते हैं, भारत में हमारी आत्मा बसती है और भारत में जब तक हम जिएंगे भारत में, मरेंगे भारत में। जब जियोगे भारत में, मरोगे भारत में, भारत का नमक खाओगे तो गुलामी और मुगलों का इतिहास क्यों रट रहे हो तुम? मुगलों के ऊपर मुगलों को महान बताने का कार्य। बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी है भाई, बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी आक्रांताओं को नहीं है क्या? बलात्कारियों का आप समर्थन करेंगे कभी? बोलने की आजादी का मतलब है कि बलात्कारियों आक्रांताओं का आप समर्थन करें। बोलने की आजादी का मतलब है अच्छे व्यूज आप पब्लिक के सामने रखें, बलात्कारियों का समर्थन ना करें। देखो पत्रकार महोदय, आपसे 2 लाइन कहना चाहूंगा। अगर कलाम बन के आओगे तो आपके लिए बुद्ध है हिंदुत्व, लेकिन अगर तुम मुगल और कसाब बन के आओगे तो आपके लिए युद्ध है हिंदुत्व। अगर आप मुगल और कसाब बन के आ रहे हो तो जिस तरीके से मुगलों का हाल हुआ उसी तरीके से आपका भी सेम चीज करेंगे हम। शिवाजी महाराज की एक सेकंड, आ जाओ भाई। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी। बोला छत्रपति संभाजी महाराज की जय, बोला छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी। बोलो अबू आजमी मुर्दाबाद, 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 अबू आजमी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अबू आजमी को पाकिस्तान भेजो, पाकिस्तान भेजो, पाकिस्तान भेजो, अबू आजमी को पाकिस्तान भेजो, पाकिस्तान भेजो, पाकिस्तान भेजो। औरंगजेब का यार है, वो देश का गद्दार है। देश के गद्दारों को जूते मारो सारों को, देश के गद्दारों को जूते मारो सारों को। अखिलेश यादव मुर्दाबाद, अखिलेश यादव मुर्दाबाद, अखिलेश यादव मुर्दाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम। अभिव्यक्ति की आजादी है, बोलने की आजादी है, आप कैसे रोक सकते हो? अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान सुना कल अपने विधानसभा में? अगर अबू आजमी उत्तर प्रदेश में होता तो इलाज बांध देते, आज उसे जेल में डाल देते। आप सोच के देखो क्या कर देंगे योगी जी, इतने ताकतवर? क्या मुख्तार अंसारी को भूल गए, अतीक अहमद को भूल गए? और जो वंदे मातरम कहने से भारत माता की जय, भारत माता को डायन कहता था, आजम खान उसका परिवार जेल में है कि नहीं है? बस योगी आदित्यनाथ ही इलाज बांध सकते हैं और हम योगी आदित्यनाथ जी को अपना हीरो मानते हैं। भगवाधारी को हम हिंदू राष्ट्र वाले हैं। हिंदवी स्वराज के प्रणेता छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज को प्रणाम है, शत शत नमन है और उनको यहाँ पे पुष्पमाला अर्पित करके जय शिवाजी जय भवानी बोल के हम कहना चाहते हैं कि कोई अबू आजमी भारत की जमीन पे भारत का नमक ना खाए, उसकी जगह पाकिस्तान में हो, नहीं तो नालों में हो।